हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग करेंगे जेईई मेंस 2023 के 29 जैन फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। देखो, क्वेश्चन में बेसिकली आपको एक फंक्शन दिया है विच इज डिफाइंड ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर and it is defined as f of x equals to x square plus 2x plus 1 upon x square plus 1, then which of the following option is correct। ठीक है, बोला गया है कि fx मेनी वन है इस इंटरवल में, ठीक है, या fx मेनी वन है इस इंटरवल में, या fx वन वन है इसमें और बट नॉट इन दिस, मतलब वन वन इस इंटरवल में और वन वन इस इंटरवल में नहीं, मतलब ऑब्वियसली इस इंटरवल में मेनी वन कहना चाह रहा है। और fx इज नॉट fx इज वन वन इन दिस इंटरवल। तो क्या है एक्चुअली, ये फंक्शन के बारे में जो है अपने को मेनी वन और वन वन के इंफॉर्मेशन देना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो वैसे ही आपको मेनी वन 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 चेक करने का एक एनसीईआरटी मेथड होता है, वो आपको आई होप पता होगा कि एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स वन निकालते हैं, एफ ऑफ एक्स टू निकालते हैं, दोनों को बराबर कर देते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। और अगर सॉल्व करने पर x1 बराबर x2 आ जाता है तो हम बोल देते हैं कि वह फंक्शन क्या है, वन वन है। ठीक है, लेकिन वो तो उसमें इंटरवल का पता थोड़ी चलता है, फंक्शन एक्चुअली वन वन है या मेनी वन है ये उसमें ये तो पता चल जाता है, बट ये थोड़ी पता चलता है भाई कि वो किस इंटरवल में जो है वो मेनी वन 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 है क्या है, नहीं ना पता चलता है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको पूछा जाए ना इंटरवल देखे, तो सबसे पहले आप ग्राफ पर जाओ और ग्राफ से बहुत सारा क्वेश्चन, मतलब अच्छे अच्छे प्रॉब्लम ना एकदम चिंदी बन जाते हैं, और वही एक एग्जांपल ये है। ठीक है, तो देखना इस क्वेश्चन को काफी आसानी से हम लोग ग्राफ के थ्रू कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहला बात याद रखना कि फंक्शन को जितना सिंप्लीफाई कर सको वो कर लो। ठीक है, अच्छा, तो देखना एफ ऑफ एक्स जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई दिस। समझ में आ रहा है, मैं बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखना चाहता हूं, तो इतना बाई इतना और इतना बाई इतना करेंगे तो यहां से जो है एफ एक्स क्या हो जाएगा, इतना बाई इतना करेंगे तो ये तो वन बन गया, और प्लस ये हो जाएगा टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये आपको देखो फंक्शन मिल गया, और इसका ग्राफ बनाना तो काफी आसान है। ठीक ना, समझ में आया, ग्राफ बनाते आता है ना भाई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसका ग्राफ बना लेते हैं, इसका जो है इसका ग्राफ हम बना लेते हैं, और ये वन करना प्लस वन करना है, मतलब वन यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देंगे ग्राफ को, जो भी ग्राफ आएगा ना उसको में वन ऐड करना है, मतलब ग्राफ को उठा के वन यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देंगे, दैट्स इट। तो आपको ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, और इसका ग्राफ बनाना आसान नहीं है क्या? देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले तो ये एक्स वाई एक्सिस जो है खींच लेते हैं। अच्छा, फिर अब देखना मैं अभी इसके ग्राफ बनाने पर फोकस करता हूँ, y इक्वल टू दिस। ठीक है, मैं बेसिकली अभी ग्राफ बनाने में इंटरेस्टेड हूँ, किसका, y इक्वल टू टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। और आप देखोगे ना इसमें बढ़िया बात ये है कि ये ऑड फंक्शन भी है। इसमें देखो अगर माइनस एक्स डालेंगे तो माइनस बड़ी नहीं आ जाएगा, समझ में आया, ये ऑड फंक्शन है, आपको चमक रहा है ना। ठीक है, ऑड फंक्शन आई होप आपको आता होगा, नहीं आता है तो कमेंट करके बता देना। ठीक है, या फिर चलो ना मैं बता ही देता हूँ यार। देखो अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है वो, या यहाँ पे एफ एक्स लिखा हुआ है, मैं जी एक्स ले लेता हूँ। अगर कोई फंक्शन जी है, अपने को चेक करना है कि वो ऑड है कि इवन है, तो उसके इनपुट में एक्स की जगह माइनस एक्स डाल देंगे। तो ये अगर जी एक्स रिजल्ट देता है, मतलब यहां से जो है माइनस को खत्म कर देता है, माइनस को खत्म कर देता है, तो उस केस में जो है ये फंक्शन हो जाएगा इवन, जी एक्स क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। और अगर ये माइनस को बाहर निकल देता है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, ऑड। ठीक है, वही बात है यहाँ अगर हम माइनस डालेंगे, ये मान लो कि जी एक्स फंक्शन है, यहाँ से हम जी ऑफ माइनस एक्स डालेंगे तो ये क्या होता है, माइनस डालेंगे तो ये माइनस टू एक्स बन जाएगा, और यहाँ माइनस एक्स डालेंगे तो वो तो स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस खत्म हो जाएगा प्लस वन। तो ये क्या है, ये यही तो है माइनस, और ये पूरा क्या है, जी एक्स है, तो माइनस जी एक्स नहीं आ गया, जी ऑफ माइनस एक्स जो है
वो माइनस GX आ गया, मतलब ये तो ये ऑड फंक्शन है। तो ये सब आपको देखते के साथ क्लिक करना चाहिए। और ऑड फंक्शन का प्रॉपर्टी क्या होता है जनाब? ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है ना, मतलब जैसा ग्राफ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा जस्ट वैसा ही ग्राफ, ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, मतलब उसका मिरर इमेज होगा बेसिकली, और जैसा इधर बनेगा वैसा इधर बनेगा, ठीक है। तो देखो मैं समझा देता हूँ बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखना, तो अभी मैं इंटरेस्टेड हूं इस चीज का ग्राफ बनाने में, थोड़ा सा लाइन सीधा कर लेते हैं तो मजा आ जाता है। कुछ ठीक है पहले से। अच्छा, अब हम ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जीरो पर चेक करेंगे। मैं ग्राफ किसका बनाने जा रहा हूँ, y इक्वल टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो सबसे पहले अगर x बराबर हम जीरो डालेंगे, समझ में आ रहा है, x बराबर हम अगर जीरो लेंगे y बराबर कितना आएगा, y बराबर भी जीरो आ जाएगा क्योंकि जीरो बाई वन, तो y बराबर भी जीरो, मतलब यहाँ ओरिजिन से तो पक्के से ग्राफ को पास होना है, ठीक है। अच्छा, वन डाल के देखना जरा, अगर हम x का वैल्यू वन डालेंगे, x का वैल्यू वन डालेंगे तो टू इंटू वन, ये टू रहेगा ऊपर, फिर वन का स्क्वायर वन वन, मतलब y का वैल्यू भी वन मिल रहा है। तो ये मान लो कि इधर वन है, इतना दूर ले लेते हैं थोड़ा, तो y का भी वैल्यू वन मिल रहा है, मतलब इधर कहीं, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा ना 1,1, ये x में वन है, ये y में वन है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट से भी ग्राफ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और वैल्यू ले लेते हैं। मैंने बताया ना कि आपको इधर बनाने की जरूरत नहीं है ग्राफ, आपको इधर वाला सब जो मतलब ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ग्राफ बना लिए ना तो थर्ड क्वाड्रेंट में इसको देख के बना लेंगे, क्योंकि ओरिजिन के अबाउट जो है ये सिमेट्रिक होता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करो आप, थोड़ा और एक आध एक वैल्यू ले लो। अब टू लेके देखते हैं, टू लेके देखना जरा, इधर कहीं टू आएगा, तो टू अगर रखेंगे तो ये फोर बाई टू टू जा फोर और वन फाइव, तो ये तो जीरो पॉइंट समथिंग 0.8 आ गया ना, 0.8, तो 0.8 वाई में इधर वन से छोटा होगा तो इधर कहीं, ठीक है, मतलब ये वाला पॉइंट मिला, समझ में आया। उसी तरह अगर थ्री लोगे तो थ्री टू जा सिक्स, सिक्स बाई थ्री थ्री जा नाइन और ये 10, तो ये आ गया 0.6, 0.6 मतलब और छोटा, अगर हम थ्री लेते हैं तो ये और छोटा बन जाता है, मतलब जैसे ही हम एक्स में वैल्यू बढ़ा रहे हैं ना, अब हर एक पॉइंट पर निकालने की जरूरत नहीं होता है, यहाँ पे यहाँ देखना होता है कि क्या हो रहा है, एक्चुअली ग्राफ के साथ क्या हो रहा है, पैटर्न समझना होता है, ठीक है। तो अब हम पैटर्न समझ गए कि भाई जितना हम एक्स का वैल्यू बढ़ाएंगे ना वैसे वैसे ये जीरो में सटता जाएगा, जैसे कि ये टू पर पहले तो जीरो पर सबसे ज्यादा था, जीरो पर सबसे ज्यादा मिला वन, ठीक है। फिर जैसे जैसे हम एक्स का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो वो ये जो है ये y का वैल्यू घटते जा रहा है, जैसे थ्री पर 0.6 मिल गया, 0.6 कहीं इधर होगा, ठीक है। तो अगर हम ये बहुत दूर की बात करें इंफिनिटी की, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होने वाला है, ये फिर सबसे पहले ये वन पर जाएगा और फिर ऐसा जो है ये ऐसे जाके ये वन, ये जीरो से मिलना शुरू करेगा, बताओ हाँ या ना, होगा ना। और चूंकि ऑड फंक्शंस ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं तो बस इसका भी ग्राफ कुछ ऐसा ही होगा, ये वन पर जा रहा है तो अगली बार इधर माइनस वन मिलेगा कहीं, और ये जो है ये कुछ ऐसे, ये माइनस वन है तो ये माइनस वन पर आएगा, ऑब्वियसली आएगा क्योंकि ये वन पर जा रहा है, तो ये माइनस एक्स का वैल्यू माइनस वन लोगे तो ये माइनस वन पर आएगा, क्योंकि मैंने बताया ना ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। देखो डाल के भी देख सकते हो, माइनस वन अगर डालेंगे तो ऊपर माइनस टू बनेगा, और माइनस टू बाई माइनस वन का स्क्वायर तो वन ही होगा, वन प्लस वन, तो माइनस टू बाई टू, माइनस वन आया है ना, मतलब एक्स का वैल्यू अगर आप माइनस वन डालोगे तो वाई का भी वैल्यू माइनस वन पक्के से आएगा, ये अपने को पहले भी दिख गया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे इसका ग्राफ इधर बनाए हो ना बस उसी तरह इसका भी ग्राफ जो है इस इस क्वाड्रेंट में भी बना दो आप।
ठीक है, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा इसका। लेकिन अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है जनाब। अभी अपने को क्या करना है, 1 ऐड करना है, तब अपने को एफ का ग्राफ मिलेगा। हम इंटरेस्टेड हैं एफ के ग्राफ में ना। अभी हम निकाले इसका ग्राफ, लेकिन अपने को मतलब है एफ के ग्राफ से। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड करना है। 1 ऐड करने का मतलब कि इस ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दो, ठीक है। और यही -1 रहता तो 1 यूनिट नीचे शिफ्ट कर देते। तो 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट करने का मतलब कि जो पॉइंट 0 पर है वो 1 पर चल जाएगा, और जो पॉइंट 1 पर है वो 2 पर चल जाएगा। बताओ हाँ या ना, इधर कहीं 2 होगा। जो पॉइंट 1 पर है ये 2 पर चला जाएगा, और जो पॉइंट ये -1 पर है तो इसको 1 यूनिट ऊपर करेंगे तो ये 0 पर चला जाएगा। बोलो हाँ या ना, यहाँ आ जाएगा ना, ठीक है। तो बेसिकली अब जो ग्राफ मिलने वाला है कुछ ऐसा देखो, या फिर ऐसा ही सोचो ना, इसको उठा के ये कहाँ है 0 पर, तो इसको उठा के 1 पर रखना है ना। तो ये पूरा उठा के इसे 1 पर रख दो। ये 1 वाला लाइन है, देखो ये जो है ये 1 वाला लाइन है। तो बस कुछ नहीं करो, ये पूरे ग्राफ को ऐसे उठा के और ऐसे बस यहाँ पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप समझ पा रहे हो ना मेरी भावनाओं को, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं जी, इसको जो है ये पूरा ये जो पॉइंट 1 पर है वो 2 पर जाएगा, और फिर इसको जो है इस तरह से, और इसको भी उसी तरह ये जो पॉइंट -1 पर है वो 0 पर जाएगा, और ये ऐसे। तो देखो आपको ये ग्राफ मिल गया कि नहीं मिल गया। तो अब हम ये हरा वाला ग्राफ जो है ना उसको इरेज कर देते, क्योंकि इससे अपने को मतलब नहीं है। जहां तक जरूरी था वहां तक रखें, ठीक है। मतलब जिसको से रहता है उसी से जो है हम क्या बोलते हैं कि रहते हैं मिल के, ठीक ना। जैसे अभी आप लोगों को मेरे से काम है तो आप चैनल सब्सक्राइब करके रखे हो, मेरे से काम खत्म हो जाएगा, आपका डे क्लियर हो जाएगा, तो चैनल अनसब्सक्राइब करके और निकल दोगे। जब तक काम था तब तक लगाव रखे, और काम निकल गया बस खत्म, ठीक है। तो वही बात है कि हरा वाला ग्राफ से जब तक काम था तब तक रखा, अब निकाल देते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अब देखो अब ग्राफ बन गया ना, तो आप सब कुछ बता सकते हो, इसका डोमेन क्या है, इसका रेंज क्या है, एवरीथिंग, इसका पूरा कुंडली बता सकते हो। खैर यहाँ डोमेन पूछा नहीं है, अगर मैं डोमेन पूछूं तो डोमेन क्या होता है, एक्स का वैल्यू। तो एक्स में ग्राफ जो है वो -∞ से +∞ तक है, तो इसका डोमेन हो जाएगा -∞ to +∞, ठीक है। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन जो हो जाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन वो क्या हो जाएगा, -∞ to +∞, ठीक है। और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या हो जाएगा, तो रेंज हो जाएगा इसका ग्राफ कहाँ से कहाँ में है, 0 से लेके 2 के बीच में है ग्राफ। y रेंज क्या है, y का वैल्यू ना, तो 0 से 2 के बीच में है, 0 से 2, ठीक है। और यहाँ क्लोज आएगा क्योंकि 0 पर भी ग्राफ है और 2 पर भी ग्राफ है, यहाँ देखो है ना 2 पर ग्राफ और 0 पर भी है, तो ये क्लोज आएगा, ठीक है। तो डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया, समझ में आया। अब यहां से अब चेक करना है अपने को 1 और मेनी वन। तो 1 और मेनी वन चेक करने के लिए आपको याद होगा हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या बोलता है कि आप ग्राफ में कहीं भी अगर एक हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ करोगे ना, अगर वो ग्राफ को वो लाइन ओनली 1 पॉइंट पर कट करता है तो वो 1 होगा, और अगर एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करेगा तो वो मेनी वन होगा, ठीक है। तो देखो हम सबसे पहले इसको चेक करते हैं, दिस इज मेनी वन इन -∞ to -1। तो इधर है -∞, देखो कलर चेंज कर लेते हैं, देखो इधर है -∞ और इधर है कौन, +∞। अपने को ये चेक करना है -∞ से -1, -1 कहाँ है ये, ठीक है। तो बस -∞ से -1 में अपने को ग्राफ चेक करना है। तो आप यहां से यहां तक बीच में ग्राफ पे कहीं भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, ग्राफ को अगर एक से ज्यादा पर कट करेगा वो लाइन तो वो मेनी वन हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा हो रहा है क्या, जैसे हम यहाँ ऐसे लाइन ड्रॉ किए तो एक ही पॉइंट पर कट किया, यहाँ ड्रॉ किए तो एक ही पॉइंट पर कट किया, यहाँ ड्रॉ किए एक ही पॉइंट पर कट किया। अब आप बोलोगे कि इधर आगे कर रहे हैं तो यहाँ भी कट कर रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है, लेकिन आप इसने तो बोला है -∞ से -1 में देखने के लिए ना खाली, तो इधर तो जाना ही नहीं है।
ऑब्वियसली अगर माइनस इन्फिनिटी से जीरो में कहेगा ना, माइनस इन्फिनिटी से जीरो में, तो चूंकि ग्राफ को 2 बार कट कर रहा है ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो मिनिमम हो जाएगा। लेकिन अगर हम माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच में कहे ना, तो ये एक ही पॉइंट पर कट करेगा, क्योंकि देखो ग्राफ इस तरह का है। समझ में आया? बोलो हाँ या ना। आया ना? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 होगा। किस इंटरवल में? माइनस इन्फिनिटी से -1 में। लेकिन इन्होंने क्या बोल रखा है, इट इज मिनिमम इन दिस इंटरवल, सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको चेक करते हैं, एफ एक्स इज मिनिमम इन दिस इंटरवल। अब 1 से इन्फिनिटी में इन्होंने चेक करने को बोला है, तो 1 से इन्फिनिटी देखते हैं, ये 1 है, ये 1 है और ये इन्फिनिटी है। तो 1 से इन्फिनिटी में जो अपने को ग्राफ मिल रहा है दैट इज दिस। इस इंटरवल में जो है आप कहीं भी लाइन ड्रॉ करके देखो, आपको एक ही बार कटता हुआ नजर आएगा। मतलब इस 1 से इन्फिनिटी में भी ग्राफ कैसा है, 1 1 है। ठीक ना? अब ये मत देखना कि ये जाके ऊपर चल गया, कहा ऊपर नहीं गया है, ये ऐसे जाके ये जीरो में मिलता है। ठीक है, मतलब एक्चुअली जीरो होगा नहीं, बट समझ में आ रहा है ना, ये जीरो के काफी टेंडिंग चला जाएगा, मतलब टेंड्स टू जीरो चल जाएगा। ठीक है, तो ये 1 1 है। समझ में आया? ये जो है 1 से इन्फिनिटी के बीच में जो ग्राफ है वो 1 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इन्होंने बोल रखा है मिनिमम, तो ये गलत बात है। ठीक है, अच्छा अब ये बोला है कि 1 से इन्फिनिटी में 1 1 है, एफ एक्स इज 1 1 इन 1 टू इन्फिनिटी। ऑब्वियसली ये बात सही है कि 1 से इन्फिनिटी में जो ये फंक्शन है ये 1 1 है, या माइनस इन्फिनिटी से -1 में भी ये फंक्शन 1 1 है। ठीक है, तो ये बात सही है, बट नॉट इन दिस इंटरवल। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में 1 1 नहीं है, इसका कहना ये है। तो ऑब्वियसली ये बात सही है कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में आप कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे तो देखो, तो अगर बीचे बीचे पार करोगे तो फिर तो ये एक ही पॉइंट पर कट करेगा। लेकिन हर एक लाइन के लिए कोई सा भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, आपको एक ही पॉइंट पर कट करना चाहिए, तभी 1 1 होगा। तो यहाँ तो देखो ना, अगर हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ तो 2 बार कट कर दिया, यहाँ अगर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ भी 2 बार कट कर दिया। मतलब ये फंक्शन इस इंटरवल में क्या है, मिनिमम है। तो ये जो बात है एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, तो ये बात सही है। और ये बोला है एफ एक्स इज 1 1 इन दिस इंटरवल, नहीं ये तो गलत है ना, इस इंटरवल में तो मिनिमम है। ठीक है, तो ये भी बात गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। ठीक है, तो कैसा लगा ये क्वेश्चन, मजेदार था ना? ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको आना ही आना चाहिए। ठीक है, देखो इसमें बहुत सारा चीज आपको सिखा दिया, ऑड फंक्शन का यूज करवा दिया। ठीक है, क्योंकि वैसे आप इधर जैसे पॉइंट लेके किए वैसे इधर भी कर सकते थे, बट अगर आपको ये पता है कि ऑड फंक्शन में ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, तो इधर वाला बना लो, इधर वाला अपने आप बनाते आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ है ना। अच्छा, तो और क्या मैंने बताया, और ये ग्राफ बनाने के लिए थोड़ा सा ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन यूज हो गया कि अगर एफ एक्स है उसमें 1 ऐड करना है, मतलब 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट करो। ठीक है, ये सारा कुछ आपको देख के आ गया। आपको ग्राफ अगर एक बार बनाने आ गया ना, तो आपको समझो कि फंक्शन का पूरा कुंडली बताते आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये मान लो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पूछ देता, तो ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। डिफरेंशिएबल है क्या, बताओ, डिफरेंशिएबल है क्या? तो एक्स के लिए हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। ठीक ना? ये एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। ठीक है, ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो यहाँ देखो इधर है, यहाँ अगर हम माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच में बात करें तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर -1 से 1 के बीच में बात करें तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और अगर हम 1 से इन्फिनिटी के बीच में बात करें तो ये फिर से डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो डोमेन रेंज बता ही दिया, मतलब बता रहे हैं ना। और पीरियोडिक है कि नहीं है, तो ऑब्वियसली पीरियोडिक नहीं है। ठीक है, समझ में आया ना? तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको करते आना चाहिए। तो बताना वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना, और अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।